नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामिता खुराना साहनी। आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम इंद्रप्रस्थ अतीत की एक अद्भुत यात्रा में। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके कारण तीनों लोकों की कोई भी शक्ति अपनी मनमानी नहीं कर सकती। वह साधु संत के अलावा देवी देवताओं के भी रक्षक हैं। उनसे बड़ा इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं। यूं तो पूरा भारत ही आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, मगर यहाँ कुछ जगह ऐसी है जिनके प्रति अगाध श्रद्धा है लोगों के मन में। ऐसा ही एक स्थल है दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर। कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए सिर्फ दिल्ली के ही लोग नहीं, बल्कि विश्व भर से दर्शनार्थी पहुंचते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, किंतु मंगलवार और शनिवार को मंदिर परिसर में तिल रखने की भी जगह नहीं होती। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। अपार भीड़ होने के बावजूद श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। मंदिर कमेटी की अच्छी व्यवस्था के कारण चमत्कारी हनुमान जी के दर्शन होते हैं और दर्शन मात्र से ही चित्त को असीम शांति मिलती है। आज इस एपिसोड में मेरे साथ है दो प्रशंसनीय छात्र, कायना मग्गो और रियांश ढांड। आइए पहले शुरू करते हैं रियांश से। बताया जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली में 5 मंदिरों की स्थापना की थी। इन्हीं 5 मंदिरों में से एक है यह प्राचीन हनुमान मंदिर। आपको तो पता ही है दोस्तों, दिल्ली का पहला नाम इंद्रप्रस्थ था। महाभारत काल में पांडवों ने इस शहर को यमुना नदी के किनारे बसाया था। इंद्रप्रस्थ पर और कौरव हस्तिनापुर पर राज करते थे। दोनों ही कुरु वंश के थे। ऐसी मान्यता है कि पांडवों का दूसरा भाई भीम और हनुमान जी दोनों भाई थे, इसलिए दोनों को वायुपुत्र ही कहा जाता है। हनुमान जी से इस लगाव के कारण पांडवों
ने इस हनुमान मंदिर की स्थापना दिल्ली में की थी। कहा यह भी जाता है कि प्रसिद्ध संत तुलसीदास जी ने दिल्ली यात्रा के दौरान यहाँ आकर बजरंगबली के बाल रूप के दर्शन किए थे। और काफी प्रभावित हुए थे। बताया जाता है कि यह बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। इसी दौरान जब मुगल सम्राट अकबर तक यह खबर पहुंची तो उन्होंने तुलसीदास जी को दरबार में आने का आदेश भेजा। तब मुगल सम्राट ने उनसे कोई चमत्कार दिखाने के लिए कहा। मुगल शासक की मांग बेहद कठिन थी, मगर बताया जाता है कि संत तुलसीदास जी ने उन्हें पूर्ण संतुष्ट किया। इसके बाद ही सम्राट ने कन्नौज स्थित हनुमान मंदिर के शिखर पर इस्लामी चंद्रमा एवं किरीट कलश समर्पित किया। बताया जाता है कि मुगल सम्राट अकबर भी बजरंगबली जी के मुरीद हो गए थे। रियांश, आपने बहुत अच्छे से इस मंदिर की व्याख्या दी है। दोस्तों, मैं भी आपको बता दूं कि जयपुर रियासत के महाराजा जय सिंह ने इस मंदिर की मरम्मत फिर से करवाई थी। उसके पूर्व कनॉट प्लेस स्थित भगवान हनुमान जी का ये दिव्य मंदिर आक्रमण और अतियाई अत्याचार के तमाम झंझावातों से भी जूझता रहा था। चमत्कारी और श्रद्धापूर्ण बात यह है कि हनुमान मंदिर के इस बाल रूप को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सका। चलिए आगे की जानकारी हमें कायना देंगी। कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल है और एक बिजनेस क्षेत्र भी है। यहाँ का बच्चा बच्चा इस मंदिर के बारे में बता सकता है। हनुमान जी की शरण में जो कोई भी श्रद्धालु सच्चे दिल से आता है वह हर संकट से पार पा जाता है। इनकी महिमा अपरंपार है। इस मंदिर में सब धर्म के श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर के पास ही गुरुद्वारा बंगला साहिब स्थित है, तो दूसरी तरफ मस्जिद और चर्च भी है। मंदिर के एक पुजारी जी ने बताया कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यहाँ चोला चढ़ाने की विशेष परंपरा है। चोला चढ़ावे में श्रद्धालु घी, सिंदूर, चांदी का वर्क और इत्र की शीशी का प्रयोग करते हैं।
इस मंदिर की एक खास विशेषता तो यह है कि यहाँ हनुमान जी लगभग 90 साल बाद अपना चोला छोड़कर प्राचीन स्वरूप में आ जाते हैं। यही वजह है कि यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस मंदिर के भक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बाराक ओबामा भी है। भारत दौरे के दौरान उन्होंने बजरंगबली के दर्शन किए थे। कुल मिलाकर यह मंदिर काफी चमत्कारी और श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है। यही वजह है कि मंदिर का पट 2400 घंटे खुला रहता है और श्रद्धालु आते रहते हैं। भगवान की आराधना में जलने वाली अखंड ज्योति यहाँ हमेशा जलती रहती है। बच्चों, आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानना है तो आप मुझे कुछ प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। रियांश, क्या आपके मन में कुछ प्रश्न है बेटा? इस मंदिर की मूर्ति के बारे में विस्तार से बताओ। अच्छा रियांश, इस मंदिर के इतिहास के संबंध में मुझे वहां के महंत जी ने कहा है कि राजा जयसिंह मंदिर के परिसर में अपने किसी भवन का निर्माण करवा रहे थे। उसी दौरान यहाँ पर स्वयंभू हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। इसमें हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं और उनकी सिर्फ एक ही आंख दिखाई दे रही है। इधर इस मूर्ति के प्रकट होने के बाद यहाँ पर हनुमान मंदिर का निर्माण हुआ। इसे राजधानी का निश्चित रूप से सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर माना जा सकता है। अपनी राजधानी दिल्ली में हनुमान जी सर्व सुलभ है। वह हर मंदिर में है। वह हर अपार शक्ति के प्रतीक है। आपको हर एक सनातनी परिवार में हनुमान जी का चित्र या हनुमान चालीसा जरूर मिलेगा। कायना, क्या आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहोगी? जी, इस मंदिर के दर्शन करने के लिए कौन से दिन विशेष माने जाते हैं? देखिए कायना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मंगलवार और शनिवार के दिन शुभ माना जाता है। दीपावली, हनुमान जयंती, जन्माष्टमी और शिवरात्रि के दिन मंदिर में बाल हनुमान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस दिन भगवान को सोने का श्रृंगार किया जाता है। यहाँ मनौती मानने वाले भक्त बड़ी संख्या में संसार भर से आते हैं और मनौती पूर्ण होने पर भगवान को सवा मनी चढ़ाते हैं। मोदक और लड्डू चढ़ाने वाले भक्तों पर कन्नाट प्लेस के बजरंगबली जी विशेष प्रसन्न होते हैं। उनके सभी मनोकामना को पूर्ण कर सुख एवं समृद्धि देते हैं। दोस्तों, आपने देखा इन बच्चों ने कितनी सहज और विस्तार से हमें इस मंदिर की जानकारी दी है। आप भी अपने प्रश्न नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजना ना भूलें। दोस्तों, आज का एपिसोड तो मैं यही समाप्त करती हूँ। आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगी जिनकी पहचान है, संकट मोचन वह हनुमान है। जय बजरंगबली जी की। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। इस दुनिया में आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सुंदर बनना और दिखना नहीं चाहता। चाहे चेहरा हो या बॉडी, सभी अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं। और आपकी इस जर्नी में आपके साथ हैं डिवाइन स्किन एस्थेटिक। आपकी सभी परेशानियों का अंत, चाहे वो आपके चेहरे की बढ़ती झुर्रियां हो, प्रेगनेंसी के बाद आई स्ट्रेच मार्क्स हो, बालों में गंजेपन की समस्या हो, डबल चिन की परेशानी हो, चेहरे की खूबसूरती बढ़ानी हो, दाग धब्बे दूर करने हो, आपकी सभी परेशानियों को बेहतर ढंग से और पूरे भरोसे की टीम के साथ हम डिवाइन स्किन एस्थेटिक पंजाबी पार्क दिल्ली में स्थित अपनी पूरी विश्वसनीयता के साथ हजारों लोगों को हेयर प्रॉब्लम और स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा चुके हैं। आप भी आइए और हमसे जुड़ें और अपनी सुंदरता को निखारें। हम हैं डिवाइन स्किन एस्थेटिक।